नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय पढ़ेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता को प्रणाम। जय श्री राधे कृष्ण। माता पिता को प्रणाम। आज श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय है ये। गीता प्रेस गोरखपुर को सादर धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थो अध्यायः। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं व्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्त मिमम राजर्षियो विदुह स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। स एवायम मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसीलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन उवाच अपरम भव तो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परंतप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अजो अपि सन्नव्यय आत्मा भूता नामी शरो अपि सन वे प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागताः। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तानिस्तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांचतः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते ये देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि मां विद्धय कर्तारम व्ययम्। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। जब यह श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई द्वापर युग में, उस समय चार वर्णों का समूह था, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण थे। और ये थे गुण और कर्मों के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं थे। और उस समय श्री कृष्ण जी ने ये बताया है। और अभी तो हमारा जो है, हम वर्तमान में साइंस टेक्नोलॉजी के समय में हैं और जाति प्रथा इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई है कि
गुण और कर्मों के विभाग से अलग हमें फिर से एक मनुष्यता में आना है। एक ही इंसान के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र गुण होते हैं। वह ज्ञान भी प्राप्त करता है। एक इंसान यानी एक मनुष्य ज्ञान भी प्राप्त करने की क्षमता रखता है और वह क्षत्रिय यानी वह स्वयं अपनी रक्षा कर सकता है और दूसरों की भी रक्षा करने की सामर्थ्य रखता है। और वैश्य यानी वो धन अर्जित करता है। आज के समय में तो सभी के लिए बराबर अपॉर्च्युनिटी है, अवसर हैं सभी के लिए। तो एक इंसान जो है, एक मनुष्य वैश्य भी है, धन भी कमाता है और जो शूद्र यानी कि और व्यापार भी करता है, वैश्य यानी व्यापार भी करता है और वो धन भी कमाता है, नौकरी भी करता है, चाहे वो कोई भी हो। और शूद्र यानी कि इंसान स्वयं तो साफ-सफाई रखता ही है, स्वयं कार्य करता है साफ-सफाई के लिए और अपने आस-पास के परिसर में भी साफ-सफाई क मतलब करवाता है और स्वच्छता का ध्यान रखता है सफाई अभियान के तहत। तो आज के समय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एक ही मनुष्य के अंदर विद्यमान है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्म भिन्न स बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसीलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष यानी कि मनुष्य भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली-भाँति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। यहाँ पुरुष शब्द मनुष्य के लिए अ, उपयोग में लाया गया है। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री राधे कृष्ण। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृतस्य कर्मकृत्। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। पंडित किसे कहते हैं? जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं। ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो भी कर्म होता है वह अहंकार में नहीं होता है और वहाँ पर जिस मनुष्य के द्वारा ये कार्य हो रहे हैं, जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसको उस महापुरुष को पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्य तृप्तो निराशयः कर्मण्यभिः प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। यहाँ पुरुष शब्द मनुष्य के लिए है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नापनोति किल्बिषम। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। यहाँ भी पुरुष शब्द मनुष्य के लिए आया है। यदक्षालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धो च कृतवापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञा याचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है,
जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री राधे कृष्ण। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्तुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। देवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्ना व परे यज्ञम यज्ञेने वोपजुह्वति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्य संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यहाँ पर पुरुष शब्द मनुष्य के लिए आया है। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तम। हे कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उन सबको तू मन इंद्रियों और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयान द्रव्य मयाध्यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतपः सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी योगियों ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनेव व्रजिनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निःसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। यथे धांसी समिद्वो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते। तथा क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतः करण हुआ मनुष्य
अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमचिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयुक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशयुक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है न परलोक है और न सुख ही है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संक्षिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति। धनंजय, हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। यहाँ पर पुरुष शब्द मनुष्य के लिए आया है। ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री राधे कृष्ण। तस्माद् ज्ञानसम्भूतं यस्सं ज्ञानासीनात्मनः शित्वेनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। चतुर्थ अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राधे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता को प्रणाम। जय श्री राधे कृष्ण। माता पिता को प्रणाम। गीता प्रेस गोरखपुर को सादर धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। सबका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।